जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे ऑन द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमारे साथ स्पॉन्सर्स मौजूद हैं जिसमें कि मर्करी ग्रुप का हमें ताउन हासिल है। मर्करी ग्रुप की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी गिफ्ट्स मौजूद हैं जिसमें कि न सिर्फ मेंस अंडर गारमेंट्स हैं बल्कि उसके साथ साथ यानी वेस्टर्न ब्रीफ्स, उसके साथ साथ बच्चों की लेगिंग्स, फीमेल्स लेगिंग्स और ख़ास तौर पे डायबिटिक सॉक्स जो हैं मेडिकेटेड डायबिटिक सॉक्स पाकिस्तान में सिर्फ मर्क्यूरी की जानिब से तैयार किए जाते हैं। उनका गिफ्ट हैम्पर है। आप हमें कॉल करके या अपने कमेंट भेज के हमसे ये गिफ्ट हैम्पर आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सलमान्स फूड का हमें ताउन हासिल है। सलमान्स फूड जो कि 1950 से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। इनका भी गिफ्ट हैम्पर हमारे पास मौजूद है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या अपनी कोई क्लिप या मैच की कोई क्लिप या अपने कमेंट भेज के आप ये गिफ्ट हैम्पर हमारे से जीत सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट्स में मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब हैं, मोहम्मद हसन जावेद साहब हैं, प्रोफेसर मोहम्मद हसन जावेद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अच्छा अब थोड़ी सी बात क्रिकेट पे भी कुछ मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए। क्या मुझे तो आज ये स्टूडियो का माहौल देख के ऐसा लग रहा है ना आज हम क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहे थे। नहीं, ये सिर्फ हम नाज़रीन को जरा सा अपडेट देते चलेंगे। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का आज मैच खेला जा रहा है और इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की पोजीशन में भी फ़र्क आएगा। कराची किंग्स के लिए तो शायद इतना ना आए लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए ज़रूर फ़र्क आ जाएगा और ये मुमकिन है कि पेशावर ज़ल्मी जो है मतलब अगर ये मैच आज का जीत जाती है तो पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 टीम्स में तो आ ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद इनको लाहौर कलंदर से मैच जीतना भी ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ अगर लाहौर कलंदर से मैच हार जाते हैं तो फिर लाहौर कलंदर की टीम ऊपर आ जाएगी और फिर शायद हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आउट हो जाए रन रेट की वजह से। ये भी कहा जा रहा है इसलिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो रन रेट है वो काफ़ी नेगेटिव में है और अब ये देखना होगा। बहरहाल खालिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं आज के मैच के? आप सवाल करना चाहें तो आप करेंगे बिल्कुल, क्योंकि लेकिन शॉर्ट सवाल कीजिएगा, सवाल में आंसर नहीं होना चाहिए और सवाल समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम बहुत गैप के बाद वापस आए हैं और हमने देखा कि PSL के जो रह गए थे मैचेस अब वो आज से स्टार्ट है। तो आपको क्या लग रहा है आज के मैच के बारे से, पेशावर और कराची का जो मैच है? तो देखिए एक तो जो पहले सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। पिच की हमने पहले बात की, अब नई पिच होगी, गैप आया, काफ़ी दिन का गैप है। उसके बाद टूर्नामेंट जो है वो पिंडी में ले के चला गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब पहले इससे पहले जो टूर्नामेंट हो रहा था उसमें हम बात करते हैं कि कराची किंग पे जो तो पहले भी हो रहा था ना ये मैच। नहीं वो तो शिफ्ट हो गया था ना, लाहौर में हो रहे थे तो लीग मैच पिंडी में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पिच की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि टॉस जीत रहे थे। उम्मीद ये है कि इस दफ़ा ये ऐसा इंशाल्लाह नहीं हो ताकि मैच अच्छे देखने को मिले। कराची किंग हमेशा से जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो लूज कर जाती है मैच। अच्छा, इससे पहले कराची किंग का जो एक मोमेंटम बना था इस गैप की वजह से हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता कि वो लग रहा है कि वो कंटिन्यूस होगा और पेशावर ज़ल्मी की जो टीम थी वो डीमोरल हुई भी थी। अब मुझे लगता है कि नया एक सिस्टम शुरू हुआ है, वैसी बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं होगी। डेफिनेटली बड़े ज़बरदस्त खेलेंगे क्योंकि उनके पास होप्स है, उनके पास टारगेट है कि उन्होंने क्या करना है। मैं समझता हूँ कि कराची किंग के लिए मुश्किल होगा। ज़ल्मी जो है ना या होप्स, उम्मीदों की बात सर आप दोनों ही दोनों ही चाहिए लेकिन ये कि जो प्लानिंग और सारी चीजें वो चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बारे में जो कहा जा रहा था कि शायद फॉरेन प्लेयर्स ना हो, अब तो नजर आ रहे हैं टीम अभी तक वो हैं सारे के सारे वापस आ गए। मेरे ख्याल में तो बड़े माहौल में गए अनाउंस होने के बाद एयर स्पेस बंद हो गई थी। नहीं चले गए वो वापस आ गए। अच्छा, और ऐसा जो एक रूमर फैलाया जा रहा था कि जी वो कह रहे हैं जी हम नहीं आएंगे और फलाना होगा, कुछ भी नहीं है। आपके सामने सब वापस आ गए और सब आगे खेल रहे हैं और आप देखेंगे प्रैक्टिस की है, अपना स्टेटस भी अपडेट किया है। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी अच्छी बात, खुशाइन बात है। खुशाइन बात है और उनको भी पता चला कि जंग जीते हुए हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सुकून से आ जाए वापस। डॉक्टर साहब जब जा रहे थे तब भी उनको फिक्र नहीं थी, उन्होंने कहा था कि माशाल्लाह सिक्योरिटी के इतने अच्छे इंतजाम हैं कि वो जो सिक्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी टीम को देता है पूरी दुनिया में ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी जाती। सरबराहान मुमलिकत की जो सिक्योरिटी वो मिलती है। IPL में बहुत सारे प्लेयर नहीं आ रहे हैं, फॉरनर्स जो हैं, सुनने में डर गए हैं कि पाकिस्तान स्कैरी वीडियो आ रही थी कि जो वहाँ पे फीमेल्स थी उन्होंने कहा है कि वो बाकायदा ग्राउंड से वीडियो बनानी थी, उन्होंने कहा कि बहुत डर लग रहा है और इस तरह से कि ये क्या हालात हो गए, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, प्लेयर्स मैच रुक गया है, लाइट्स ऑफ हो गई, पूरे लोगों को बाहर निकाला जाना, वो हालात हमारे पास नहीं थे। पाक फौज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास पाक फौज जैसी। आप क्या कहते हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी?
देखिए कराची किंग जो है वो इस बार एक मोमेंटम में मुकम्मल नज़र आ रही है अच्छा और मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ चांस लाइक टुडे दे विल अगेन बेयर अवे द मैच। अच्छा, और ना सिर्फ वो जीतेंगे, वो अच्छी पोजीशन में है। मैं अपने लास्ट प्रोग्राम में बात करके गया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड व्हेन दे केप्ट ऑन विनिंग द मैचेस कंसेक्टिवली, तो सब यही कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड माइट बी द नंबर 1 टीम इन द स्केड्यूल एंड लिस्ट ऑल्सो। मैंने कहा था कि अब जो एक मैच ये हार गई है ना, तो वहाँ पे उनको यही जहन में सोच कि हम तो जीत रहे हैं, हमारा चांस है, तो वो अनसीन फोर्स की वजह से ना वो नीचे गिरते गए। आसान तरीके से समझाऊंगा कि अगर मैं एक तख्त को लेके मैंने पकड़ा हुआ है तो मैं तो उसको पकड़ के रोका हुआ है, मैंने होल्ड कर लिया है। जहां मैंने हंसना शुरू किया वो मेरे हाथों से नीचे चला जाएगा, बंदा भी मैं, हाथ भी मेरे। लेकिन वो अनसीन फोर्सेस होती हैं हमारी जो आप अपने मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। हंसना नहीं चाहिए, नजर नहीं आई डिड नॉट से लाइक आपको नहीं हंसना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि वो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन दो डिफरेंट पॉइंट डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां से आप देखिए उनका ग्राफ नीचे जाने लग गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो कराची किंग एक यानी लाइट नहीं लेना चाहिए किसी चीज। डेविड वार्नर ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है टूर्नामेंट के अंदर एज अ कैप्टन ऑफ कराची किंग। आज दिलाएंगे? स्टिल देयर इज अ चांस, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। आप समझते हैं कराची किंग्स के ज्यादा चांसेस हैं? चांसेस तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। पेशावर ज़ल्मी को आप हल्का समझ रहे हैं? नहीं, मैं किसी को हल्का नहीं समझ रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इस वक्त वो 4 सेंचुरियां हैं इस PSL के अंदर। साहबजादा फरहान, हसन नवाज, रिजवान और एक और रोसो हैं, आई थिंक सो कोई प्लेयर। जी हाँ, तो ये 4 जो है, इसमें 3 तो हमारे लिए ग्रेटेस्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि मुल्तान का कोई ऑप्शन नहीं है अब टूर्नामेंट में। लेकिन रिजवान हाईएस्ट स्कोरर है अब तक, 363 अराउंड नंबर। जबरदस्त, ये बड़ी बात है। यानी नाकाम तरीन, तो मैं इस टूर्नामेंट के स्टैटिस्टिक्स को हमेशा पढ़ता हूँ कि इससे हमारी क्रिकेट को मिल। लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स से एक नेगेटिव पॉइंट प्लेयर या कप्तान की तरफ ये जाता है कि शायद अपनी इनफरादी खेल में मसरूफ रहे। क्या कहेंगे आप? ऐसे बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में भी रहे जिनका अपना इनफरादी स्कोर और चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, टीम अच्छा नहीं खेल रही होती, हार रही होती है, क्या कहेंगे? असल देखिए, जब कप्तान परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना, तो टीम के लड़कों पे प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। अगर कप्तान परफॉर्मेंस ना दे तो प्रेशर कप्तान पे बिल्ड हो रहा होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं समझता हूँ कि रिजवान अपनी इस पोजीशन को तो बरकरार रखने में कामयाब रहे कि उन्होंने अपने ऊपर इस प्रेशर को नहीं आने दिया जो कि वो स्कोर नहीं करते। वो अपना स्कोर करते रहे, ना कर करके भी इतना स्कोर कर उनकी टीम स्कोर ना, उनकी टीम ने परफॉर्मेंस नहीं भी करी, लेकिन उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया, अपने आप को सेव कर लिया, क्योंकि वो एक्चुअली पाकिस्तान के भी तो कैप्टन है ना। तो इस चीज का उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म दिखाया है उन्होंने। और देखिए इंटरनली क्या मतलब, टीम जीते नहीं जीते मैं तो सिक्योर हो जाऊंगा पाकिस्तान। नहीं सर, ऐसी चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है सर, ये प्रोफेशनलिज्म है। इसको आप इस तरह से लीजिए। देखिए, अगर मैं एक जगह टीम मेरी वीक हो रही है तो मैंने अपने आप को प्रूफ करना होता है। इस जगह पे वो कामयाब रहे, मैं उनकी तारीफ करूंगा यहाँ पर कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने दिया। देखिए कप्तान सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देता है। देखिए टीम जीतती है 11 लड़कों से, एक किसी एक की परफॉर्मेंस से नहीं जीतती। उसने अपने आप को प्रूव किया कि मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर मेरी टीम के लड़के परफॉर्मेंस नहीं करे तो उनका कसूर है। तो वो कैप्टन का नहीं होता कि मतलब कैप्टन भी तो मोटिवेट करते हैं ना पूरी टीम को कि किस तरीके से टीम को ग्राउंड में उतारना है। वो कह रहा है मोटिवेट करने ज्यादा उन्होंने कम से कम ये तो शो किया ना कि भाई मेरी परफॉर्मेंस है, मेरी परफॉर्मेंस है। नहीं, यहाँ पे फिर आपको कहूंगा, देखें फिर आप इस बात को गलत ले रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, बात ऐसा भी होता है कि टीम के मेंबर्स जो होते हैं वो कप्तान का साथ नहीं दे रहे होते। तो कप्तान के पास यही पोजीशन बनती है कि वो अपने आप को तो प्रूव करेगा कि भाई मैं तो लड़ रहा हूँ, तो मेरा साथ नहीं दे रहे। पूरी टीम साथ ही दे रही है, जो टीम है मुल्तान की वो कप्तान के साथ नहीं दे रही। मुझे तो ऐसे लग रहा है इंटरनल इनका जो अंदर का जो माहौल लग रहा है ड्रेसिंग रूम का, जिसमें हम डिस्कस करते हुए आए पिछले मैचेस के अंदर। आपको ऐसी खबरें आई हैं, इसका मतलब है? सर खबरें तो बहुत सारी निकलती रहती हैं, छुपाना पड़ती हैं, मुबैया तो आती रहती है। कुछ खबरें डिस्कस कर लें, छुपाए नहीं। आपकी वाली बात है कि बात अगर आप देखें, अभी ये खबर चल रही है, ये मेरे ख्याल से गरम है कि जो उनके ऑनर हैं वो शायद नेक्स्ट टाइम उसको टीम को लेने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो मैं भी पॉसिबिलिटी है, कह सकते हैं हम, ये नहीं कहते कि बातों का आपको हारने पे भी इतना कुछ मिल रहा होता है कि आप अपना नुकसान पूरा कर रहे होते हैं। तो शायद वो अपना नुकसान पूरा करने में लगे हुए हैं, तो टीम की कारकर्दगी पे तवज्जो उनकी थोड़ा कम है मेरे ख्याल में। चलिए अच्छा, पॉइंट्स टेबल पे चले जाते हैं, ब्रेक पे जाना है तो क्या ख्याल है एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे डालते हैं। पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा जी नाज़रीन। पॉइंट्स टेबल आपके सामने है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पहले नंबर पे है। 9 मैचेस खेले हैं, 6 जीतने के बाद 13 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे। कराची किंग्स 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। लाहौर कलंदर्स 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे और पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर और मुल्तान सुल्तान 2 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर यानी आखिरी नंबर पे हैं। और अब आज चूँकि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स यानी दूसरे नंबर की टीम और 5वें नंबर की टीम का मैच है, लेकिन अगर
पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीत लेती है तो लाहौर कलंदर से ऊपर आ जाएगी, यानी फिर भी जो है उन पे एक तलवार लटक रही होगी, इसलिए कि 10 पॉइंट्स के साथ अगर लाहौर कलंदर से वो मैच हार गए तो लाहौर कलंदर के पॉइंट्स हो जाएंगे 11 और फिर 10 वाली जो है ना एक कोई ना कोई टीम निकलेगी जिसका कि रन रेट जो है वो अच्छा नहीं होगा, नेट रन रेट। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है पॉइंट्स टेबल आपने देखा। नसीम क्या ख्याल है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अच्छा हम इससे पहले प्रोफेसर हसन जावेद साहब को शुक्रिया भी कहना चाहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सैयद मुनीर कादरी भी हमारे साथ होंगे। नसीम क्या ख्याल है, एक ब्रेक लेते हैं? जी नाज़रीन, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे आज के मैच के हवाले से। देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।